मैं आपको मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब का एक टोन सुना रहा हूँ कि उनने का एक बोलने का जो अंदाज है। मोटरवे के बारे में किसी ने पूछा तो शहबाज शरीफ साहब जवाब दे रहे हैं, देखो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हम पे शक करते हैं, लेकिन कहीं भी चली जाएं, जैसे कि वो मैंने कहा कि एक दहले की करप्शन और चोरी नहीं हो सकती, और अल्लाह के फजल करम से आप भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। और जहाँ जहाँ से मैं लस्सी पीता हूँ, कुलचे खाता हूँ, खदे खाता हूँ या कुछ चने खाता हूँ, तो ये मेरी सेहत के लिए है। और अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं थोड़ा सा कम खा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मोटरवे है, ये मियाँ नवाज शरीफ ने गरीबों के लिए और मजबूर लोगों के लिए, जिनको न कि ये जो सफ़र ज़्यादा लगता था, उनके लिए बनाई है। और कभी कभार वो खुद भी चले जाते थे। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आप वाहिद वो फनकार हैं जो इतने सारे काम करते हैं। पैदा कहाँ पे हुए आप? पैदा तो मैं चारपाई तो ही होया जी। उन्होंने जमाने हस्पताल च बच्चे नहीं सी होंगे, चारपाई का मतलब यही है। तो ये तकरीबन 1900 समझ लो कि 50 का गिन लेने। अच्छा, 50 पीछे नहीं जाते? और पीछे नहीं जाते बहुत। और फिर अगले कहने गए कि यार ये बंदा है कि साप है, कोई यही मैं समझ लगा। अच्छा जी, ये पैदाइश है मेरी यकी गेट दी। नादर और दादू एक पार्टी होंदी सी उत्थे, उस जमाने च बड़े नामी गरामी लोग होंदे सन। ते वो जेडे बाऊ अफजल साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर, ते सन 47 तो बाद जिसले मेरे वालिद आए ना इत्थे, सारा घर आया तो फिर उन्होंने सानू पनाह दी, उन्होंने सानू बड़ी मुहब्बत की। ते उस तो बाद फिर असी आ गए काम करना से। मेरा बाप जेड़ा है वो लंडे बाजार, बाबू होटल, सराय सुल्तान, ट्रंक शीट मार्केट, सराय सुल्तान जेड़ा पहला पाकिस्तान का ना लारी अड्डा लाहौर के बारे मैं कहना चाहना है जी। वो अड्डा जेड़ा है वो लारी अड्डा उही सी। ठीक है। वो साडे इलाके च मशहूर लोग बड़े हुए ने। मैं दसना तुहानू, सब तो पहले तो देखो ना, ये भी किसी ने गल ही नहीं दसी कभी किसी ने कि यार उस इलाके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, ये भी सराय सुल्तान, लंडा बाजार, अल हदीद बाजार, पत्थर मार्केट। ये तुहानू तो खैर मुजाहिद शेख साहब शायद ना पता हो, तुहाडी उम्र थोड़ी है।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਾਏ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੋਚੀ ਦੇ ਵਜ਼ਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਨਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ? अच्छा आपके एज फेलो थे या आपके ਨਹੀਂ दोस्त? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਮਨਾ ਜੇ ਕਿ ਉਮਰ ਦਸਤੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ और नवाज शरीफ साहब और आप इकट्ठे नहर में नहाते? ਉਹ ਨਹਾਏ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਸੀ। अच्छा। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਏਗਾ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਸੀਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਗਨੀ। हाँ। ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਾਪ ਦੇਖਿਆ ਐਡਾ ਟੋਪੀਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੋਪੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਪੰਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ हाँ। ਉੱਤੇ ਪਿੰਨ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ नहीं बट सब जो मियां नवाज शरीफ साहब जी, हैं ये तो सुना है कि उस वक्त भी अमीर थे या इक़्तिदार में आने के बाद नहीं अमीर नहीं थे? नहीं भाईजान मैं झूठ नहीं बोलना है, मैं जाना है दुनिया तो झूठ क्यों बोलिए। ये जी इतफाक फाउंड्री ना पहली ये सुल्तान दी सरां हाजी सुल्तान कश्मीर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ। ਅਸੀਂ 441 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਠਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਲਾ ਆਦਮੀ, ਬੜੀ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ भर भर के डोल उतों लियाने। मियाँ साहब का कोई मजे का वाकया तो सुना है ना जब नहर में आपके साथ? अल्लाह मजेदार एक वाकया है कि जदों मैनू याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब नहा रहे सन नहर में, नहर च ते अपना शबाज शरीफ साहब भी नहा रहे सन उत्थे। बचपना सी ना बचपना। अच्छा ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨਵਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਚੂਮੀ ਨਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਸਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਰਸ ਦੁਆਨੀ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਏ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਚੰਦਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ। कितने साल पहले? 60 साल हो गए तकरीबन। 60 साल पहले पेशन गोई कर पेशन गोई उदों। अच्छा ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ बनना। मैं क्या है ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਛੋਟੇ ਉਧਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਜੁਰਅਤ ਤੇ मतलब एक दफा लड़ पड़ते ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ वजीर आला। ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਉਰੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ तीसरा वजीर आजम में ही मैं क्या झूठ बोलन दिया लेकिन वो तो सच हो गया। बट साहब नवाज शरीफ साहब फिर सियासत में आए आपने देखा होगा। जी जी। तो मुझे पता लगा कि वो जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे उनका ऑफिस ए दफ्तर उन्होंने दा सी
मेरी जान है दफ्तर दी फोटोआं ला के ले जाओ। मैं ते कई बारी मेरे हालात टां होए पर ये दफ्तर नहीं मैं बेचिया। मैं कहा यार इत्थे एक वजीर आजम 3 वारी वजीर आजम जड़ा होया बंदा उत्थे रहा, ये जगह तो शान वाली है बड़ी, तो मैं उस शान नाल इत्थे बैठा हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हाजी शरीफ साहब बड़े लायक लोग सन, बड़े खुदा तरस। हाँ बड़ा मैं देखा, बड़ा अच्छा। बड़ी आप मिमिक्री करते हैं, जी मजीद वाकयात भी आपसे सुनते हैं। आप इमरान खान की भी जो हाँ हमारे जी, प्राइम मिनिस्टर देखो जी मेरे ते मुखालफ तो मैं किसी का भी नहीं, मैं तो एवं हसान का कारोबार ही करना ना। मैं कोई हस जाए तो मेरे गल मैं समझना कि मैं कोई गल कर दी। लो जी वो इंज है कि इमरान खान साहब की तकरीर तो तुहानू भी याद होगी, मीडिया सारे पता है, साफी तो एक नूं पता है, हिफज है साफियां नूं। शेख साहब तुसीं शरारती आदमी, तुहानू तो पता ही है इन्हां गल्लां दा कि किहड़ी गल कित्थे हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो अपना इमरान खान साहब कह रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, जब महंगाई होती है तो वजीर आजम करप्ट होता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, सारी दुनिया कहती है। आप भी समझिए। वाह, ये कैसे करते हैं आप? ये बस तुसीं दुआ करो बंदे दे हालात ठीक रहन। जिसले बंदे दे हालात जरा डिस्टर्ब होने बड़ा कुछ करता बंदा, भाई समझ लो कि ये खुदाई मसला है, खुदाई सिस्टम है कि खुदा ने अता किया है। तो मैनू कई बंदे ना असीं अमरीका सां ते वो कहंदे जी यार तुसीं इत्थों दे गोरियां नूं की सुनाओगे। मैं क्या इत्थों दे गोरियां नूं मैं ऐसी गल सुनावांगा जिहड़ी पहले कदी सुनी नहीं हुई इन्हां ने। कहंदे मिसाल के तौर पर, मैं कही मिसाल के तौर पर मैं ये दसना चाहना कि किसी के घर जाके बैल दईए ना, आंदी ना वो कई चलाक बंदियां ने ना घर च कुत्ता रखा है जिन्हें कोल बैल नहीं गई। वो कुत्ते जेडे घर च रखा ना वो बड़ा शरारती होंदा, वो बाहरों एवं आवाज देना कोई अमजद साहब, वो अंदरों बोलियां वो आप ही पूछिए होंदा हाँ जी। वो मैनू कहते कि इत्थे की सुनाओगे। मैं कहा जी मैं इत्थे सुनावांगे कि कुत्ते अंग्रेजी किवें बोलदे ने। अच्छा, कुत्ता भौंकदा है तो सुनिया, कुत्ता अंग्रेजी बोलदा नहीं वेखिया। मैं कह लो जी कुत्ता अंग्रेजी बोलदा ना, वो आपे पुछी आंदा और सब ये इतनी आवाजें, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा है आपकी तरह? वो जी पता की है, कोई लतीफा सुनांदा है, हाँ, कोई मुंह बनांदा है। देखते हो तुसीं, असीं ये कोशिश की थी कि म्यूजिक भी कुछ करिए, गाने च भी कुछ करिए, शरारतां हर पासे कीतियां। असल जेडे शरारती बच्चे होंदे ने ना, मैनूं अज पता लगा ज़हीन बड़े होंदे ने, शरारतां ही नहीं और की समझदे। ये हुण जिहड़ा मैं तन बरास बैंड सुनाया, ये वाजियां वाले जेडे हुंदे ने, वाजियां वाले आपस जिहड़े इकट्ठे हुंदे ने, जिहड़े इकट्ठे हुंदे ने कि जाना यार, चल और जल कर 5 बजे कन्नै जल्दी कर, जल्दी जाना, चलदे उत्थे, और जल्दी कर शेख साहब उत्थे इंतजार कर रहे हैं। वो आपस ही गल्लां कर रहे हैं। कलांट वाला उन्होंने कह रहे होंदा वाजे वाला, वड्डे वाजे वाला करना। आखिर जिसले ये जो तुर पैन ना, वो उत्थे घर जाके ना जिथे जाना होंदा, उत्थे आखिरी काम इन्हां दा होंदा फिर इन्हां दा जिहड़ा मास्टर हुंदा वो आवाज दिंदा बंद। तो शुजात साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे जा रही है? देखो ये जो आपने कहा ये जारी है, मैंने रिएक्ट किया है इस बात पे। नहीं, मेरा मतलब जारी से मुराद वो वाली जारी नहीं कि कैसी चल रही है। ये आप कहें कि चल कैसी रही है? हाँ, चल ये तो है कोई मकबूल आपने बात की है कि चल कैसी रही है।
देखें जो चलने वाली चीज़ होती है ना, ये किसी पे थोड़ी चलती हैं, थोड़ी सी रुक जाती हैं और फंस फंसा के वैसे चल रही है। तो आपका इत्तेहाद कैसा जा रहा है? तो अल्लाह के मेहरबानी से बड़ा अच्छा है। तो हम तो अमन पसंद लोग हैं कि हमारा हर अच्छे बंदे से अच्छा ही काम होता है हमारा। तो इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं आपकी नज़र में? कोई सुन लिया तो नहीं भैया? नहीं, हम ही बैठे हैं। अच्छा नहीं, अच्छे आदमी? अच्छा तो नवाज शरीफ साहब भी अच्छे आदमी? अल्लाह कैसे वो ये चंगे हैं। और गुस्से ले तो पता है कि वो जरा जिले कुटने वाले मालशी होंगे ने नाल नाल कोने कोने जुमला कह देंगे ने तो गुस्से हो जाना काम। लेकिन बंदे वो भी चंगे हैं, कोई मसला नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ में कोई साड़ी कोई नाराज़गी है? नहीं ਤੁਸੀਂ अखबार शेख साहब ਤੁਸੀਂ अखबार ਤੁਸੀਂ पढ़ा मैं क्या सी कि अगर वो हमें बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं। ये अमन पसंदगी की बात है मुल्क के लिए। तो आपको उन्होंने बुलाया नहीं था? नहीं, वो मसरूफ होंगे, बुलाएंगे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं हमारा। असल में हमारे अंदर कौन सी लड़ाई है, किसी को मारा हुआ है हमने? असल में मोहब्बत प्यार की वजह जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इज्जत अफजाई के लिए कोई भी हमें बुलाए, दुश्मन से दुश्मन बुलाए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि सरदार उस्मान अच्छे वज़ीर आला हैं या परवेज़ लाई साहब अच्छे वज़ीर आला थे? देखें जी, ये तो आपने मेरे दिल की बात जो है वो छेड़ दी है। मेरे हिसाब में दोनों ही अच्छे आदमी हैं और क्यों पता कि जज्बाती नहीं है। तो ना कोई ऐसे करते हैं कि वड्डे बूट पा के तो पानी खिलो के फ़ोटो लगा, ऐसे नहीं। वो अलग बात है कि देखें पानी में अगर शबाशी ने बूट डाल के वहाँ खड़ा हुआ है तो फिर वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, ये अभी देखा होगा आपने। फिर आज लोग देख रहे हैं ना जो भी हो रहा है। तो ये होता है किसी वक्त पानी ज़्यादा हो गया, किसी वक्त कम हो गया, लेकिन है पाकिस्तानी और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो कोई हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। तो चौधरी साहब, परवेज़ लाई साहब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, मोहन सलाई साहब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई? देखें वो अभी अच्छा किया उन्होंने कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो पता क्यों? जिस वजह कदा का वो लड़का ना खूबसूरत है, आपकी तरह शेख साहब खूबसूरत है भी। ये जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, ये एज के मुताबिक होनी चाहिए। तो अभी जो उनकी एज जो है उसके मुताबिक जो उनको जिम्मेदारी दी गई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निसार भट्ट साहब, आपने बड़ा मशहूर ड्रामा ऐनक वाला जिन किया, जिसमें वो एक किरदार था, बड़ा लोगों ने पसंद किया, उम्र यार था जी। तो कितने साल काम किया? वो 15 साल वो ड्रामा किया मैं जी। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਆਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੰਬੀਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਮਰੂਆ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। क्या थी? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ आंगड़ बिल्ली बिन बना की शागड़ गिल्ला घीना, बिन बना की आगड़ गिल्ली खा गया कौन पतीसा, आया 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 आया। वाह वाह, बड़ा पसंद किया लोगों ने, बड़ा पसंद किया जी, बड़ा पसंद। ते एक हीरो साडे अल्लाह अकबर जेड़े मैनूं बड़े पसंद, लाला सुधीर साहब। हाय हाय, ये पाकिस्तान दा पहला हीरो है जिन्हें फिल्मां तो बहुत अच्छा काम किया। 3 ऐसिया फिल्मां च काम किया जिन्हां दी कमाई तो 3 स्टूडियो बन गए। सुधीर साहब दा टोन सुना रहे हैं कि एयरपोर्ट ते आवाज़ आंदी ना, पीए की परवाज़ 312 इस्लामाबाद के लिए तैयार है। मुसाफिरों से इल्तमास है कि गेट नंबर 5 को इस्तेमाल करते हुए हवाई जहाज तक पहुंच जाएं। मैं एक दिन सोचा अगर ये अनाउंसमेंट लाला सुधीर साहब करन तो की करनगे। वो इंज कर रहे हैं, जहाज 13,000 फुट ऊंचाई से उड़ेगा। जहाज के अंदर खलोते ने तो समझा रहे ने, अपनिया सीटां सीधियां कर लो ते भी वेख लो तुहाडा कीमती समान
ਓਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਏ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਲਮੀ ਜ਼ੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਨਸਣ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ देना, कोई ना नसे। वाह वाह वाह। तारक अजीज साहब को भी आप बड़ा अच्छा तारक अजीज बेहतरीन आदमी, क्या सारी बात। जिंदगी अमन पसंद आदमी। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ टोन अपना ही टोन सी ना, ਉਹਦੇ बोलने का अंदाज है कि आज हमारे स्टूडियो में बहुत से मेहमान आए, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बिल्ली मार्का अगरबत्ती बनाने वालों की तावन से तशरीफ लाए हैं मेरे दोस्त अताउल्ला ईसा खेलवी। वाह, हाँ जी, क्या बात है भट्ट साहब, बिल्कुल वैसा। हाँ जी। ते फिर वो अताउल्ला साहब आके जिसले शुरू करते सन ते वो कत्ल करके चलो जो रूठ कर दिल भर मेरा, खून दौड़ा कातिल को मनाने के लिए। किस वेले शेर कहते ना, उन्हें जरूरत नहीं कोई शायर ही लिखे, तो उन्हें नहीं, वो अपने आप ही ले लेंदा। ते एक शेर उन्हें इंज हवियो ही पढ़िया, एक की कई सौ। पक्का चलदा हवा दिंदा, नहीं चलदा ते नहीं दिंदा। गड्डियां दा धूमाया, ओ मेरी बर्बादी दा असल मुजरम तू माया। कोई थेवा मुंदरी दा थेवा, नी सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा। ख्वाबां विच आण वालीए, नी ख्वाबां च डराण वालीए। ख्वाबां विच आण वालीए, नी ख्वाबां च डराण वालीए। आज हमारे स्टूडियो में बड़े सगीर में ऐसा फनकार ना देखा ना कहीं सुना, इतना जियाला, इतनी मोहब्बत करने वाला। आज अताउल्ला ईसा खेलवी हमारे दरमियान, इन्होंने जो प्रोग्राम पेश किए हैं उनमें इनका एक अपना एक मकाम है, अपना एक सिलसिला है, अपना एक वलवला है, जोश है, गाने में दर्दों का सफीर है मेरा भाई। और चलते चलते नारा बुलंद कीजिएगा, चलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, क्या बात। भट्ट साहब, आप जिंदगी के शबो रोज कैसे गुजरे हैं, क्या कुछ हो रहा है? अल्लाह दी कसमें बड़े अच्छे गुजर रहे ने। पता की गए, अगर कोई बंदा कहता ना जी हुकूमत सानू इमदाद नहीं देंदी, हम हुकूमत ने सानू कादी इमदाद देनी? ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਗੈਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਤਲ ਪੀਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ एहतराम किया जाए और इज्जत अफजाई की जाए। जिस तरह असी इज्जत अफजाई इन्होंने लोगों की करने, इन्होंने भी चाहिए। हुण तुसीं ये वेखो ना कि जिहड़े नैशनल अवार्ड है जिन्होंने असी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस करने, व्हाट्सएप मिला आपको? बस की करा हूँ दस, मैं इत्थे ना मुजाहिद शेख साहब, मैं सच बोलां तो बड़ा काम खराब हो जाता ना, तो सच बड़ी मुश्किल जी गल है। हुण तुसीं ये वेखो कि 50 साल काम करने तो बाद इत्थे ऐसे ऐसे बंदियां नूं अवार्ड दिता है और फिर खुश ने देने वाले। शफकत अमानत है ना, उन्हें एक गाना गाया, एक गाना, वो भी इंडिया च, ते सदारती अवार्ड उन्होंने इत्थे दे रहे हैं। मैं भी शहयात है जी, वो 23 साल उम्र है, कहते ने 25 साल का तजर्बा चाहिए भी, इनू अवार्ड किने देता?
समझ नहीं आ रही, मैनू समझ नहीं आ रही। तुसी देखो पाकिस्तान च इन्ना काम कीता, इन्ना काम कीता, इन्ना किसी ने नहीं कीता। उहदा नाम है अनायत हुसैन भट्टी, उन्होंने नहीं दिता। मास्टर अब्दुल्ला उन्होंने ये अवार्ड नहीं दिता, नहीं ना दिता इन्होंने अवार्ड, बुरी गल। अख्तर हुसैन अखियां नहीं दिता यार। मसरूर अनवर जिन्होंने ये लिखा सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, उन्होंने भी अवार्ड नहीं दिता। और किन्हों देन डे हो तुसीं अवार्ड, केड़ी कमेटी है? मैनू इस कमेटी का किते पता चल जाए ना तो ईमान नाल मैं अपनी कमेटी तोड़ लेना चो आके नहीं यार मैं तुहाडे नाल नहीं, यह कुछ तो हो रहा है। बट साहब ये क्या है? जी हाँ जी यह जी ऐसा मुजाहिद शेख साहब अपना एक है कि जिसले कोई बंदा मेरी गल नहीं ना सुनता, क्योंकि मैं पहली मंजिल पर रहना, तो फिर थल्लियों कोई सौदा मंगाना तो फिर मैं उन्होंने कह देना ओ माजी, ओए माजी, ओए और बादी भलवान को जाके और सालन भी ले आ, 2 कुलचे भी ले आ, एक लस्सी का गिलास भी ले आ। अच्छा जो ना हो कोई होर मुंडा लगा जा रहे हो उन भी कह इस्तेमाल करीदा है इस काम च। निसार भट्ट साहब रेडियो पे भी आपने काम किया? रेडियो भी किया सर, क्या किया? तो बहुत किया, बल्कि रेडियो तो बहुत सारे प्रोग्राम आते सन, पब्लिसिटी आती होंगी सी तो सानू कहते होंगे सन तुसीं कर दिओ, ए लफ्ज़ तुसीं कहना करना। रेडियो तो बगा सिखण दा इदारा है ना जी। तो सानू याद आया तुहाडी इस गल तो कि जिहड़े रेडियो ते निज़ामुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह, हाँ जी, बहुत मकबूल प्रोग्राम, वाह 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 वाह, उन्हां वर्गा कित्थे होना कोई बंदा, एडा मालूमाती ज़राअत दे मामले च आखिरी बंदा। उन्हां दे ना गल करन दा अंदाज, तुसीं अगर तुसीं उन्हां नाल गल करदे उस जमाने च की करदे गल दसो कि निज़ामुद्दीन साहब आप कैसे हैं? देखो ना गल ये है कि कैसे की जी गल है ना, बंदा चंगा ही होना चाहिए तो दुआ देनी चाहिए है। मैं तुहानू सुनाण दिया गल 1900 तकरीबन कोई 80 की 80 दे विच जिहड़ी मैं एक मझ खरीदी थी, स्टाला खरीदन चली गया मैं जाके अपना शाह आलम जिहड़ा ना जिथे हुण बन गया अपना की उहनूं कहंदे ने टैलीफोन का दफ्तर, टैलीफोन के दफ्तर इत्थे स्टाला विकदा हुंदा सी, मकई विकदी हुंदी, जौ विकदी हुंदी सी। ये बड़ा जमाना गुजरिया जी। मेरा एक दोस्त हुंदा सी ते अब्दुल लतीफ मुसाफर, वो मेरे नाल गल्लां बड़ियां चंगियां करदियां, क्यों देना जिवें तुसीं क्यों दिंदे हो सानू, ते कोई गल पुछदे हो सानू भी कुछ चेता आ जांदा इन्हां गल्लां दा। ते उन्हां दी आवाज़ भी मैं तुहानू सुणानी अज, जिन्हां ने सुनिया ओह ईमान ताज़ा करो की हो गया यार। उन्हां दी आवाज़ की सी? लो जी गल्लां विचों गल जावे ते गल बड़ी दूर दी, एक गल तुसीं करो ते तां गल है, गल मैं करां तां गल है। गल कहंदी है मैनू तू मूंह कढ मैं तैनू शहरों कढनी। बिल्कुल ठीक क्या सियाणियां दे कहा जिहड़ा ना ते औलियां दा जिहड़ा ना, ये तुसीं इस गल नूं बड़ी चंगी तरह समझदे हो। औलियां दा मरपा जिहड़ा ना ये खाण तो बाद पता लगदा बंदे नूं को मैं कीता की ते मैं खादा की। लो चलने 6:35 होई नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। भट्ट साहब दुबई गए हैं कभी? हाँ जी दुबई सारी दुनिया ते जो गए तो दुबई रह जानी सी। दुबई का एक वाकया मैनू याद है कि उत्थे ना एक प्रोग्राम हो रहा सी अरबियां दा, मैंने कहा यार सानू भी कोई इत्थे टाइम मिले। वो कहंदे पाकिस्तानी भी गए ने इत्थे ते अरबी भी गए ने, तो तुसी इत्थे की सुना सकदे कॉमेडी आइटम तुसी की सुनागा? मैं कहा जी मैं इन्हां दा एक अंदाज सुनाना है कि अरबी गांदे किवें ने। अच्छा। ते इन्हां दे साज ही कि किस तरह साज वाजदे ने। इन्हां दे साज हुंदे ने अंदाज होंदा ना गाना। मास्टर अब्दुल्ला साहब अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक गाना सी छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, वो मैं उन्होंने ऐ विंगा चिपा करके ना मैं उन्होंने खुश करना से। मैं क्या अरबी अगर साडा गाना गावे तो कोई इस तरह गाएगा ओ या खबियारा हुईला या अजीज या अजीज या अजीज वचड मेरे वैनी ना मरो डम 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 वचड मेरे वैनी ना मरो वो
कश्तियाँ वंगना वातरोड़ वो ये रफीक या अजीज वो ये हनीफ वो नवाज शरीफ बाबरा शरीफ हमजा शरीफ शहबाज शरीफ कुल्लुहुम शरीफ तुमको सलाम तुमको सलाम सलामती हो कुल्लुहुम शरीफ या शरीफ या शरीफ या शरीफ या शरीफ। वाह जी वाह, पर सब कमाल है। पर सब ये एक गले में सारा कुछ। हाँ जी, देखो बस जिसको याद करते हैं वो वारद हो जाता है। क्या बात है, पता ही नहीं लगता कि आप कितनी खूबसूरती एक खान पीन च भी सानू एहतियात करना पैंदा ना। तुसी ये देखो ना कि तुसी अगर सवेरे नाश्ते च सलाइस ते अंडा खाओगे तो जेड़ा उहदा कोलेस्ट्रॉल होना ना तुहाडा गला खराब करेगा। अगर उन्हें थोड़ा घट करोगे तो कम तुहाडा बस दुरुस्त रहेगा। तुहानू अंडे तो गल याद आई, मुर्गियां जिहड़ियां ना मुर्गियां, और जमाना कित्थे गया साडा जदों मुर्गियां साडी मामा पालदियां सन तो पता लगदा सी मुर्गी ने अंडा देता कि नहीं। मुर्गी फिर रही ना तो मुर्गी दस रही कि मैं घर ही हाँ। मुर्गी ने अंडा दिता है तो मालकां नूं दस देना उन्हें कि अंडा संभाल लो। उसले मुर्गी की आवाज क्यों नहीं? आहा, हाँ जी, क्या बात है। एक कल्चर सी ना साडा मुर्गियां पालना। बिल्कुल, पहले पालते थे लोग। हुण बट साहब, एक्टर पाकिस्तानी कौन सा पसंद है आपको? एक्टर पाकिस्तानी एक्टर ते मेरी जान सारे ही चंगे सन। और सुल्तान राई साहब? वो साडे इत्थे सुल्तान राई साहब जेड़े ने वो या मुस्तफा कुरैशी साहब जेड़े ने आपस जो तुसीं फिल्मां ते देखियां बड़ियां। हाँ। वो तो सब तो पहले तो जे उन्हां दी गल्लां च घोड़ा ना होवे कोई तो लगदा है गल ही नहीं हो रही। गलत मैं पहले भी की थी चौधरिया। सानू बुला के ते बेइज्जत करने की कोशिश ना करिए। गलती तू बड़ी वड्डी कर दिती कर आए दुश्मना दे उत्ते कदी असी वार नहीं करते। साडे पिंड दी वड्डी शान ने कि तेनू प्यार नाल बुलाने पे हैं सोनिया। तू गुस्से नाल भी बोले ते अज मैं इंसान दी गल करन तो बाज नहीं आना है। जम जम कर कोई गल नहीं। वो तेरे नाल दे कई बंदे साडे कोल आंदे ते जांदे ने, असी कदी मथे वट नहीं पाया सोनिया। ले भाई हुण मैं जाना तेरे तो बड़े दुश्मन नाल मेरी गल है ते फिर कदी आके तेरे नाल गल करांगा। ते हुण जदों कदी आवें ते नसन दा बहाना सोच के आवें। मुजाहिद शेख साहब पता कीजिए बैल आई सी ना हुण। हाँ। बड़ियां बैलां फोन आ रहा था। आ रहे मैं उन्होंने ब्रेक किया जरा मैं कहा अच्छा वो इंज है कि बैलां जिहड़ियां ने ना टी टू आ किंग कुम पंग चंका इंग किंग टुंग पुरने पुरने चिंग टिंग टिंग परम 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 परम। मैं इन्होंने कहा मैं कि यार एक मेरे को भी बैल गई तो तुसीं ये वेखना कि वो सुरवाइज कित्थों तिकर ओहदा शार्प टोन जाता है। अगर ये तुसीं भर लेना हाँ। ताकि बैल तुहाडे कोल ही होवे ठीक और है। किसी कोल ना होवे। ओहदी आवाज़ इंज है
ठीक है ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਤਾ था वाह ਹਾਂਜੀ वाह ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਇਸ ਕੰਮ हाँ ਚ जाहिर ਲਈ है ਯਾਦ ਕਰੀ बट साहब आप कोई नात खानी भी किया करते थे पहले फिर कोई नात खान ਨਾਥ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ क्या ਅਸੀਂ बात ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ क्या बात ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤਾਹਰ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ हाँ ਯਾਨੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ मदीना जो नजर आता है अल्लाह अल्लाह मदीना जो नजर आता है खुद ब खुद सर तस्लीम झुका जाता है मदीना जो नजर आता है तुझसे पहले ना कोई तेरे जैसा आया तुझसे पहले ना तेरे बाद कोई तुझसा आया तुझसे पहले ना कोई तेरे बाद तुझसा फैसला अटल खुदा ने फरमाया है अल्लाह अल्लाह जो मदीना नजर आता है खुद ब खुद सर तस्लीम झुका जाता